एक गोला कबाब की दावत होती थी एमक्यूएम की जानिब से खिदमत खलक फाउंडेशन के ऑफिस में। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ कि जब एमक्यूएम बिल्कुल एक छतरी के नीचे एक थी और यकीन तो मीडिया के जो लोग हैं उनकी ईद उल अज़हा पर ड्यूटियाँ लगती हैं और वो दावतें ना सिर्फ मुझे भी याद हैं बल्कि मैंने आज जब लाइन पर लिया है इंतहाई मोस्ट सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट भी हैं हमारे और एक यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं और गैर मुल्की इंटरनेशनल मीडिया से भी मुंसलिक रहे हैं सैयद अतर हुसैन भाई, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो भी आपको काफ़ी जो है वो पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। लेकिन वो मेरे ख्याल में अब वो महफ़िलें नहीं रहीं, साफ़ी वही हैं लेकिन वो महफ़िलें एमक्यूएम वाली नहीं रहीं। सानिया पक्का किला का जो मामला हुआ उस पर भी मैं बातचीत करूँगा कि कोई एमक्यूएम की जानिब से मेरे ख्याल में हो सकता है कि मेरे ब्लॉग के बाद कोई उनको जो है वो कोई स्टेटमेंट जारी करें या कुछ करें, लेकिन अब तक कोई इस हवाले से मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई अपनी प्रेस रिलीज जारी की हो या इस हवाले से कोई प्रोग्राम हो। लेकिन बहरहाल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था। मैं बिंगा जजेस कहता हूँ कि इसकी ना सिर्फ जो है हर इंसान जो है जो सूबा सिंध का जो बासी है इस वाक़े की जो है वो मजम्मत करता नज़र आता है और करता रहेगा। आज की जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से बातचीत भी होगी, कुछ मज़े मज़े की बातें बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। यही मेरे लिए जो है आपको तोहफ़ा होता है, गिफ्ट होता है। और मेरी पूरी टीम जिसमें मेरे प्रोड्यूसर सारे सिद्दीकी हैं, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप मुसलसल हमारी हौसला अफजाई करते हैं। देखिए, हम साफ़ी बिरादरी जो है हमारे लिए जो है ईद का दिन, ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, हम जो है आपकी खिदमत के लिए जो है वो अपने ऑफ़िस के अंदर होते हैं। और साफ़ी एक वाहिद हमारा वो है शोबा है जिसमें हमारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो अपनी ड्यूटियाँ जो हैं वो दफातर में अंजाम देते हैं। वो ये ज़रूर हो जाता है कि अगर फ़र्स्ट डे को मेरी ड्यूटी लगी है तो सेकेंड डे मेरा मुतबादिल रिपोर्टर है या थर्ड डे कोई और है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि रिपोर्टर छुट्टी करे, छुट्टी नहीं होती। हाँ, ये अलग बात है कि कोई इमरजेंसी की सूरत में वो छुट्टी हो जाती है तो हमारे जो हैं वो ईद के जो दिन होते हैं वो सड़कों पर गुजरते हैं और ईद के दिन पर मुख्तलिफ़ कवरेज होती है। कहीं जो है वो हम पार्कों में चले गए, कहीं क्या ईद उल फितर। अगर ईद उल फितर तो खैर आपको पता है रमज़ान के बाद आती है तो वहाँ पर गहमा गहमी होती है, लेकिन ईद उल अज़हा पर जो है ज़्यादा हमारी जो है मामलात साफ़ती हवाले से बढ़ जाते हैं। एक तरफ जो है आलाइशियाँ उठाने के मामलात होते हैं, वो कवरेज करनी होती है। कुर्बानी के कुर्बानी की कवरेज में ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि कोई ऐसी फ़ोटेज ना आ जाए जो पैमरा के जो है उसमें आ जाए, ज़ाब्ते में आ जाए और हमारे लिए मसला हो जाए। तो बड़ा सोच विचार करके करना पड़ता है। इन तमाम आजमाइशों से, मामलात से, अपनी साफ़ती हवाले से हम काम करते हैं। सबसे जो बाद में एक हमें दफातर में तो मामलात हमारे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम दफातर में खाना आता है जो कुछ भी है। लेकिन एक दावत होती थी गोला कबाब की, और गोला कबाब की दावत होती थी एमक्यूएम की जानिब से। जब खिदमत खलक फाउंडेशन जो एमक्यूएम की ज़री शाख है उनकी जानिब जब खालें इकट्ठी की जाती थी, उस पर कई इल्ज़ामात भी लगाए जाते थे कि जी एमक्यूएम वाले जो हैं वो खालें छीन कर ले गए। मुख्तलिफ़ जमातों की जानिब से जो है FIRs भी हुई, मामलात भी हुए, कई मामलात JITs भी बनी। इस मामले को काफ़ी इशू भी बनाया गया। मैं उसकी डीप में हरगिज़ नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जो आज का ब्लॉग का मकसद है अब वो मैं इसमें ख़ास तौर पे जो ईद के दिन हमारे साफ़ी बिरादरी और उस दावत के वजह से कहूँगा कि बड़ी ज़बरदस्त दावत होती थी। कालों की जो रोज़ी इसमें जो है कलेक्शन होती थी उस पर जो है वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन उससे खिताब करते थे साफ़ी बिरादरों के बिरादरी से। और ख़िताब के बाद सबसे जो बाद में जो एक जुमला था कि चलें भाई खाएं या मज़े मज़े का गोला कबाब। तो गोला कबाब बड़ा टेस्टी होते थे और बड़े बेहतरीन किस्म के जो हैं वो शेफ़ जो हैं वहाँ पर लाए जाते थे और मज़े मज़े के साथ दावतें उड़ाई जाती थी। बड़ा मज़ा आता था। यही इसी तरह की दावतें जो हैं जमात इस्लामी की जानब से भी की जाती हैं। मैंगो पार्टी की जाती है जिसमें एक तरफ आम होते हैं, फिर वो उसके साथ लस्सी होती है, लस्सी के साथ जो कीमा होता है, कीमे के साथ एक पराठे बने होते हैं, तो वो भी काफ़ी बेहतरीन होती है। मैं इससे पहले कि मैं आपको ज़्यादा तमीज़ बांधूँ, हमारे बहुत ही एक सीनियर दोस्त हैं और ख़ास तौर पे हमारी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो या पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कोई तकरीब हो, हर जगह सरगर्म अमल रहते हैं। जो फ़ोटोग्राफ़र्स की तंजीम है पैप, उसके हवाले से भी काफ़ी एक्टिव हैं। और फिर उससे बढ़कर वो इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी जो है वो न्यूज़ एजेंसी से मुंसलिक भी रहे हैं। अब वो आजकल उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, उसके डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं, बड़े हंसमुख हैं। और सफ़र में अगर आप उनके साथ जो है वो सफ़र कर रहे हो तो वो सफ़र आपका जो है उस सफ़र को जो है मज़ा लुत्फ़ ही जो दुबाला हो जाता है। असूल परस्त आदमी है, मुँह बट आदमी है, मुँह बट ये कि बेबाक हैं,
कह देते हैं, जो मुंह में हो, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। बहुत हमारे प्यारे भाई हैं, उनको मैं प्यार से, एक में एक फ़िल्म चली थी ग़ुलाम मुस्तफ़ा, तो उसमें जो है ग़ुलाम मुस्तफ़ा का जो कैरेक्टर है वो नाना पाटेकर ने अदा किया था। नाना पाटेकर जो है ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुसलमान होता है और वो बड़े इनकलाबी किस्म, इनकलाबी तो खैर नहीं कह सकते, इस हवाले से है कि जी एक तरफ जो है वो गैंग वार होती है और उनके लिए वो काम करता है, बाद में जो है वो रास्ते पे आ जाता है, मुसलमान होता है। और बड़ी अच्छी फ़िल्म है। मैं और मेरे वाले साहब अल्लाह तो उनको जन्नत नसीब करे, हम बड़े देखते थे उसमें। बड़ा एक फ़िल्म के अंदर बड़ा कोई खैर मतलब अखलाकी चीज़ें भी नहीं है, बड़ी अच्छी फ़िल्म है। तो मैं प्यार से इनको कहता था आप ग़ुलाम मुस्तफ़ा हो भाई, वो नाना पाटेकर कहता हूँ। वजह यह है कि उनका अंदाज़ जो है वही नाना पाटेकर वाला अंदाज़ है। बहरहाल मैं ज़्यादा उसमें हाइल नहीं होऊंगा, मैं उनसे बात की है मुख्तलिफ हवाले से, उसी गोला कबाब की बात भी करेंगे, आज की एमकेएम, वहाँ के उस दौर की एमकेएम और मीडिया के साथ जो रवाबित हैं मीडिया सेल के हवाले से, चाहे वो एमकेएम का मीडिया सेल हो या इस्लामी का हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल जो मखसूस साथियों तक जो है महदूद है, उस हवाले से बातचीत करेंगे। मैं आपकी बात करवाता हूँ अतर हुसैन, सैयद अतर हुसैन साहब से, कि जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर हुसैन भाई, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? आप हमारी महफिलों की रौनक होते हैं और आपके साथ कहीं भी सफ़र हो तो एक सफ़र जो है एक यादगार सफ़र की तरह सामने आता है। यार मुझे तो खुशी हुई है कि मुझे खुशी ये हुई है कि मेरे भाई ने मुझे फोन किया, एक आम साथी ने एक आम आदमी को फोन किया, हमें इस काबिल समझा कि आपने नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आदर भाई। मैं चाहता हूँ कि आपके कुछ मुस्तफ़ीद करें हमारे जो है सुनने वालों को भी। देखें, आप एक इंटरनेशनल मीडिया से मुंसलिक रहे, शायद ही कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ आपने मज़े मज़े के मुर्गम ग़िज़ाएँ ना खाई हो, खाने खाए हो, मुख्तलिफ लोगों से मिले, वीवीआईपी से काम भी उसी तरह किया, खतरों के अंदर काम भी किया है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे देखें अभी ईद कुर्बान नज़दीक है, आपको याद है गोला कबाब की? क्या आपने याद दिला दिया, गोला कबाब तो अब पाबंदियां लग गई हैं, अब तो नाम लेना भी मसला है। और जो हम दावत खाते थे, कराची की सबसे बड़ी तादाद में जो खाले जमा होती थी वहाँ पर, और फिर उसके बाद एक साहबियों के लिए पुरतकल्लुफ़ वशाइया दिया जाता था जिसमें वो अच्छे कीमे के गोला कबाब और मुख्तलिफ चीजें होती थी। मतलब क्या याद दिला दिया आपने, क्या बात है। तो क्या लग रहा है, क्या वो एमकेएम अब नहीं रही या हम वो नहीं रहे, क्या वजह है? कि मतलब वो एक दावत होती, बड़े मोहब्बत खूब होता था, उसमें बड़ा मजा आता था। आप देखे ना, पहले खाल के रेट जो है वो 12,000 15,000 पे चले जाते थे, अभी तो 2,000 रुपए में भी कोई खाल नहीं लेता और सड़ जाती है खाले। रेट ही वही खोलते थे, वो तंजीम रेट खोलती थी। अब ये तंजीम जो है इनपे तो इतनी बाउंडिंग है कि ये किसी से चंदा भी नहीं ले सकते, और वो उनको तो लोग देते भी थे और ये लेते भी थे, दोनों चीजें थी। हाँ, तो मतलब तो कहने का मकसद ये है कि देखिए वो एक, ये तो बात कर मानने की, आप भी कराची के सिटीजन है, मैं भी कराची के शहरी इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। हम कराची में आज भी हैं और कराची में इंशाल्लाह ही रहेंगे। कराची जैसा शहर पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में नहीं है, इतना रौनक वाला शहर था ये। अच्छा, एक थोड़ा सा मुझे बताएं, बाकी और जमातों का अगर मुवाज़ना करते हैं, हम अगर नज़्म ज़ब्त की बात करते हैं या मीडिया सेल की बात करते हैं, दो जमातें ऐसी हैं, एक जमात इस्लामी और एक एमकेएम, कि जिनका जो है ना मीडिया सेल जो है वो अपनी मिसाल आप था, शायद पीपल्स पार्टी असल चीज है नज़्म ज़ब्त। मीडिया सेल तो बहुत सारी तंजीमें बना लेती हैं, बहुत सारी जो है वो तहरीकें बना लेती हैं, मतलब, मगर नज़्म ज़ब्त जो है वो जमात इस्लामी में और एमकेएम में था, जो 2016 से पहले की एमकेएम थी। अच्छा अतर भाई, देखिए आप मुख्तलिफ, ज़ाहिर है आपका एक तवील अरसा जो है वो एक इंटरनेशनल मीडिया से आप मुंसलिक रहे, तो आपने दूसरे जो बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी भी यहाँ पर आते थे, उन्होंने कैसा पाया? जैसे मैं आपने खुद ही कह रहे हैं कि एमकेएम और जमात इस्लामी का जो मीडिया सेल वहाँ भी वो गए होंगे, तो कैसा पाया उन्होंने? उनका कहना क्या था इस सवाल? यार देखिए, मीडिया अभी बातें तो अपने ना बहुत सारी चीजों की पाबंदी है, टॉर्चर सेल भी बरामद हो जाया करते थे और वो इंटरनेशनल मीडिया को लाके दिखाए थे। फिर वो तंजीमें भी बाद में लेके आई कि टॉर्चर सेल किस तरह बनते थे, अचानक बना दिए जाते थे, और वहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो बरामद की जा चुकी। हम भी उस दौर में थे। मतलब बहरहाल इल्जामात अलग चीज होती है, साबित करना अलग चीज होता है, मतलब। और आज पाबंदी है, और वो तो एमकेएम जो है वो अब सिर्फ लोगों के दिलों में तो हो सकती है, आम तौर पे जो है वो रोडों पे वो तहरीक का नाम लेना जो है वो पाबंदी है, क्योंकि आप सब चीजों को समझते हैं। और आप ये व्लॉग कर रहे हैं, मैं तो आपकी हिम्मत को, जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि अभी तक आप जो है वो किसी बड़े खाने पे नहीं गए, तो ले जाते हैं खाना खिलाने के लिए अपने साथ। और आप, अल्लाह ताला आपको अपने इज़्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि एक आम आदमी है और ना आपके पास लैंड क्रूजर है, ना पिजारो है, ना बड़े बड़े बंगले हैं आपके पास, ना डिफेंस में बंगले हैं आपके,
ना आप लिहारी में रहते हैं और एक ऐसा इलाके में रहते हैं जो कि जो कि मशहूर है कि वहाँ पर भी बहुत कुछ होता था, मगर आप वहाँ भी जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्हीं रोडों पे स्कूटरों पे घूम के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अतर भाई बहुत 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 शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह मज़ीद भी जो हम आपको जो है मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं गोला कबाब जो है ना वो दोबारा खाऊं। असल में जमात इस्लामी की ये रिवायत नहीं है, वो उनकी एक आम पार्टी होती है। आम मतलब जो एक फल है जो आम है वो आम की दावत तो करते हैं, वो उसमें वो कीमा और पराठे हम लोग खाते थे, मगर वो ईद मिलन के नाम से या दूसरे नाम से होती है या रमजान में रखते हैं। मगर बकरीद के हवाले से कोई भी सियासी तंजीम जो है ना वो ऐसी दावत नहीं रखती। मतलब बस साथ ही खाने का भूखा नहीं होता है, मगर लोग वो इज्जत दे के बुलाते थे, इज्जत दे के बुलाते थे। जमात इस्लामी भी बुलाती है, पीपल्स पार्टी भी करती है काम, मगर जो नज्म ज़ब्त जो इन दो जमातों में है, इनका मीडिया अभी देखे ना, अभी पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल बहुत बड़े पैमाने पे है, लेकिन वो देख रहे हैं, ब्राह्मण भी देख रहे हैं, मगर वो उन्हीं साथियों को आगे रखते हैं जो जिनकी पहुंच होती है, वहां पहुंच से बुला के जो उनके लिए काम कर सकते हैं। मैं और आप तो मेरे ख्याल में शायद नहीं कर सकते उस तरह का काम, जो वो चाहे वैसे लिखते हैं, वैसे हम तस्वीर बना दें। मतलब हम भी हजारों के जलसे को लाखों दिखा सकते हैं, मगर क्योंकि जो कैमरा देखता है वो दिखाता है, मतलब ना। तो अल्लाह ताला ने हमें भी सलाहियत दी कि हम छोटे से बड़ा जलसा कर सकते हैं। और बहरहाल मेरी ख्वाहिश है कि दोबारा ये अमन कायम हो, कराची में इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल हो, गैस की लोड शेडिंग खत्म हो। कराची एक बहुत अच्छा शहर है, पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया में जो है वो ये रेकग्नाइज है। मतलब एक शहर इकोनॉमी के हवाले से भी ये पूरे पाकिस्तान को कमा के देता है। तो यहाँ सियासी पार्टियों को भी आज़ाद होना चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, वो भी पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान की बात करते हुए आगे बढ़े। मतलब पाकिस्तान मुखालिफ कोई जमात होगी तो उसको बैन करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदर भाई, इंशाल्लाह आपसे मज़ीद भी आपसे बात रहेगी। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शुक्रिया कि आपने अपने भाई को याद किया। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। आपने सैयद अतर हुसैन भाई की गुफ्तगू सुनी, देखा मैंने आपको पहले बताया था ना कि बड़े ये जो है ना बेबाक साफ़ी हैं, ये लगी छिपी नहीं करते हैं। और मैं भी गलत होऊंगा तो मुझे मुँह पर कह देंगे, बाद में कह देंगे भाई मुझे गलत लगा, मैंने कह दिया। तो बहरहाल हमने काफ़ी इनके साथ सफ़र किया है और बड़े सफ़र में जब भी इनके साथ जाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे लिए एजाज़ होता है कि इनके साथ बैठूँ और गप लगाते हैं। बड़े हंसमुख आदमी है, तो इनसे आपने बातचीत की। देखें बात ये थी कि बिल्कुल ये बात इन्होंने बिल्कुल बजा की है कि जमात इस्लामी और MKM का मीडिया सेल है, उसकी अपनी मिसाल आप थी। MKM का मीडिया सेल वो मीडिया सेल कि जब बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन के दौर में एक मुनज़्ज़म मीडिया सेल था, उसके बाद PSP बनी, PSP ने अपना मीडिया सेल बनाया, उसमें कई हमारे मुशीरों में जो सहाफ़ी हमारे भाई भी थे जो उनके मुशीर थे। बहरहाल MKM पाकिस्तान के थे, फिर MKM बहाली कमेटी में भी जी कुछ हमारे साफ़ी भाई जो हैं वहाँ भी चले गए, वहाँ पर उनके मुशीर बन गए कुछ MKM पाकिस्तान में। ये मुशीरों के चक्कर में जो है फिर वो सब एक हुए। उसके बावजूद कोई ऐसा मीडिया सेल सामने नहीं आ सका जो उस दौर का मीडिया सेल था। वहाँ जाके सहाफ़ी जो अपने आप को अपना घर समझते थे। यही हाल जमात इस्लामी का है कि बिलाशबा जमात इस्लामी का भी मैंने नोट किया कि जब ज़लज़ला आया था, सैलाब आया था अंदरूनी सिंध में, तो हम जमात इस्लामी वालों के साथ गए थे। असदुल्ला भुट्टो साहब हमारे साथ थे। तो बड़ा एक उनका मुनज़्ज़म तरीका होता है। रमज़ान का महीना था, सहरी इफ्तारी करवाना और खाना रास्ते में बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा भी कोई उनका प्रोग्राम हो तो उनकी ख़ास एक जो ख़ास आपकी जो बर्फ़ी है वो बड़ी मशहूर है। उनका पतीसा उनका बड़ा मशहूर है, तो लोग जो हैं वो बड़े उनके साथ ममनून होते हैं। और ख़ास तौर पे जो उनकी मैंगो पार्टी को मशहूर है। तो ये वो चीज़ें जो याद रखी जाती हैं। सहाफ़ी की भी खाने पीने का भूखा नहीं होता, उसे सैलरी मिल रही होती है, सब मामलात होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि एक तबका ऐसा सहाफ़ियों के अंदर कि जिसे मराद याफ्ता कहा जाता है, जो शुरू से ही वो मराद याफ्ता होता है, उनका कुछ मामला अलग है, शायद वो मैं भी नहीं कर सकता, और जैसा कि अतर हुसैन साहब ने कहा कि वो भी नहीं कर सकते। आप पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल की हम बात करते हैं तो मीडिया सेल वहाँ भी एक मखसूस अफराद हैं कि जिनको मुसलसल जो है वो नवाजा जाता है। वो कच्ची गलियों में रहने वाले आज क्लिफ्टन और डिफेंस में शिफ्ट हो गए, और उनके साथ क्या मामलात हैं वो तो खैर अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल हर चीज़ आ रही है सोशल मीडिया के तो सब जानते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ MKM की, कि MKM का जो गोला कबाब वाला जो है वो दौर था, वो दोबारा आएगा नहीं आएगा। मामलात जो हैं वो काफ़ी ईद कुर्बान भी करीब है, और मामलात जो हैं कुछ बेहतर होते हैं, फिर दूर चले जाते हैं, फिर बेहतर होते हैं, दूर चले जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन ने इस सिनेरियो में जो पाक भारत कशीदगी चल रही थी, और उसमें जो है भारत की हठधर्मी और जो है मुसलसल जो है दुनिया भर में जो है उनकी जगहसाई हुई, उस पर बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन ना सिर्फ जो है बड़े अच्छे स्टेटमेंट दिए, फिर उसके बाद जब फील्ड मार्शल बने हैं
हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब, तो उन्हें मुबारकबाद भी दी और कहा कि बड़े फ़राख दिली के साथ उन्हें जो है मुबारकबाद दी और उन्हें बड़ी काबिल तारीफ़ी कलमात अदा किए। मेरे ख्याल में ये बातें ऐसी हैं कि मुझे लग रहा है कि आने वाले मामलात में देखें, गलत है। अगर कोई किसी भी पार्टी में गुज़श्ता रोज़ मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जाली से मैं बातचीत कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी में कोई गलत होगा तो गलत है, लेकिन अगर आपके एमक्यू में भी कोई बंदा गलत है तो वो तो गलत है। लेकिन मेरे ख्याल में सियासत करना, तामीरी सियासत करना हर पार्टी का हक है और मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की उम्मीद है वफा परस्तों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और मामला जो मैंने आपको पहले बताया था कि साना पक्का किला हैदराबाद का जो वाक़या हुआ था, जिस पर जो है यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा वाक़या था, उस पर बानी एम अल्ताफ़ हुसैन की जो इंटरनेशनल सेक्रेटरी है वहाँ से स्टेटमेंट भी जारी हुए हैं, मुख्तलिफ खबरें भी आपके सामने आ रही हैं। लेकिन देखते हैं कि एमक्यू पाकिस्तान इस हवाले से क्या करती है। कोई स्टेटमेंट उनका जारी होता है, कोई जलसा कर रहे हैं, कोई सेमिनार कर रहे हैं, किस हवाले से वो जो मेरे ख्याल में कल तक पता चलेगा। हो सकता है कि मैं किसी पर इल्ज़ाम आयद नहीं कर रहा, मैं शायद मेरे व्लॉग के बाद आपको कोई उनका प्रोग्राम नज़र भी आ जाए, लेकिन वो गेमा गेमी, चाहे वो गोला कबाब वाला इवेंट हो, चाहे वो दीगर इवेंट हो, वो नज़र नहीं आ रही। एक तंजीम ज़रूर है, लेकिन एक फीकापन है और इस फीकापन को मेरे ख्याल में मीठा होने के लिए एक मुनज़्ज़म जो है मुदब्बिर क़यादत की इंतहाई अशद ज़रूरत है। और आप देखते हैं कि वो क़यादत जो है वो बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन की शक्ल में आती है या फिर पाकिस्तान की सतह पे जो है आफाक होने, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि आफाक अहमद को जो है वो कुछ जिम्मेदारियाँ मिल जाएं। आप इन फ्यूचर अगर आमिर खान आ सकते हैं तो आफाक अहमद भी जो आ सकते हैं। लेकिन ये मैं क़यास आराई पर बात कर रहा हूँ, कोई मुफस्सल या कोई मुसद्दक़ा बात नहीं है। मैंने फिर फॉर द एग्ज़ाम्पल आपसे बात की है। बहरहाल दिन गुजर जाते हैं, याद रहते हैं, अच्छी यादें याद रहती हैं। हम हैं, आप हैं और पाकिस्तान है, तो ये मामला जो सियासी मामला भी चलते रहते हैं। लेकिन जो गोला कबाब वाला जो इवेंट था वो हमें हमेशा याद रहेगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और बड़े प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।